जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़बरदस्त, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19 फरवरी 2021 करंट अफेयर्स। 19 फरवरी जितने भी करंट बनते हैं मैं टोटल लेकर आया आपके लिए। थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण मैं क्लास सुबह नहीं ले पाया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज की क्लास शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो आज हम बात करेंगे 19 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला सवाल देखिए आज से क्या है। तो सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। तो कौन बनी है, तो साइमा उबैद, ठीक है। साइमा उबैद जो है पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है। कहाँ की है, तो कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है, तो साइमा उबैद। देखिए पिछले साल पावर लिफ्टिंग का आयोजन किया गया था, ठीक है। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था पिछले साल। तो उन्होंने में ही 255 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। कौन, तो साइमा उबैद, ठीक है। 255 किलो वर्ग में साइमा उबैद गोल्ड मेडल जीता है, इसीलिए इनको कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है साइमा उबैद। अब यहाँ बात करते हैं कश्मीर की। तो देखिए जम्मू कश्मीर, आपको पता है कि 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया, दो भागों में तोड़कर, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन अब क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले तो ये जानिए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है 8, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख नया केंद्र शासित बना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। और लद्दाख के जो उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। देखिए अभी तक वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश में 2 विधानसभा है, कहाँ कहाँ है, तो एक दिल्ली और एक पांडुचेरी में। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री है और पांडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। जहाँ जहाँ विधानसभा होता है वहाँ का मुख्यमंत्री होता है, और जहाँ विधानसभा नहीं होता वहाँ के उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, ठीक है। और जैसे कि पांडुचेरी के उपराज्यपाल जो अभी आपको पता है, पांडुचेरी के उपराज्यपाल जो किरण बेदी थी उनको हटा दिया गया है। अब उनको अतिरिक्त प्रभार जो हम आगे पढ़ेंगे किनको सौंपा गया है, तो तमिललाई सौंदरराजन को, ठीक है। और जो लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो है राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख में 2 जिला है, कौन कौन है, तो एक लेह है और एक कारगिल है। लेह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। लेह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन है, तो लेह। पहला जिला कौन है भारत का सबसे बड़ा जिला, तो कच्छ जो गुजरात में पड़ता है, और दूसरा सबसे बड़ा जिला है जो लेह लद्दाख में है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए सबसे छोटा जिला कौन है भारत का, तो माहे जो पुडुचेरी में स्थित है। माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में, जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कितना जिला है, तो जम्मू कश्मीर में 22 जिला है और लद्दाख में 2 जिला है। पहले टोटल 24 जिला था, तो जम्मू कश्मीर में 22 जिला हो गया और लद्दाख में 2 जिला हो गया, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है, तो साइमा उबैद, जो कहाँ की रहने वाली है, तो कश्मीर की रहने वाली है, ठीक है। अगला सवाल है सेकंड नंबर कि हाल ही में ही पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो सौंदरराजन। इसका नाम है डॉक्टर तिलमिलाई सौंदरराजन, ठीक है। ये कहाँ के राज्यपाल है, तो ये जो है तेलंगाना के राज्यपाल है। कहाँ के राज्यपाल है, तेलंगाना के। तो इनको पुडुचेरी के अतिरिक्त उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब बात करते हैं तेलंगाना, जैसे कि जो तेलंगाना के जो राज्यपाल है सौंदरराजन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था, 2014 ईस्वी को, ठीक है। 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ था, जो किससे अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। अब बात करते हैं पुडुचेरी। तो देखिए यहाँ पे पुडुचेरी क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ विधानसभा है, इसलिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है, तो वी नारायण सेमी। कौन है, वी नारायण सेमी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। यहाँ के जो उपराज्यपाल थे कौन थे, तो प्रथम IPS किरण बेदी थे। तो इनको अभी पद से हटा दिया गया है कोई कारणवश, ठीक है। तो अभी इनको अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो सौंदरराजन को दिया गया है, ठीक है। आप ये समझिए कि पुडुचेरी में कितना जिला है, तो पुडुचेरी में टोटल 4 जिला है। कितने जिले हैं, टोटल 4 जिला है पुडुचेरी में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो सौंदरराजन को, जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 3 नंबर सवाल। देखिए किस देश ने टेराफोगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है, तो वो दिया है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ने टेराफोगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है, तो अमेरिका। इसकी जो स्पीड है, यानी टेराफोगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली कार यानी कि हाइब्रिड कार की जो स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 160
किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी स्पीड हाइब्रिड कार की। तो किसने मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दी है। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका राजधानी क्या है? तो अमेरिका राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अब अमेरिका जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन? तो अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन जो 46वें राष्ट्रपति है और कमला हैरिस जो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब देखिए अमेरिका में जो न्यूयॉर्क स्थित है, जो न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? तो हडसन नदी। और यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो मिसौरी नदी, वहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन है? मिसौरी नदी। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। सवाल था कि किस देश ने टेराफोगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? तो वो दिया है अमेरिका ने। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए, हाल ही में कहाँ कंचोत त्यौहार मनाया गया है? तो वो मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कंचोत त्यौहार मनाया गया है। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर। ये कंचोत त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के चिनाव घाटी में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के चिनाव घाटी में कंचोत त्यौहार मनाया गया है। ये जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर। अभी हम बात किए थे, फिर से एक बार बात कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। जम्मू कश्मीर क्या हुआ करता था? पहले राज्य हुआ करता था। जब से 370 धारा हटा है, इसको क्या 2 भागों में तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कितना जिला है? तो टोटल 22 जिला है। ठीक है, याद रखिएगा टोटल 22 जिला है। कितना जिला है? 22। और लद्दाख में 2 जिला है। लद्दाख में लेह और एक कारगिल। कारगिल युद्ध हुआ था कब? 1999 ईस्वी को। ये भी आप याद रखिएगा। और लेह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है लेह, और सबसे बड़ा जिला भारत का तो कच्छ है जो गुजरात में पड़ता है। सबसे छोटा जिला कौन है? तो माहे जो पुडुचेरी में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में डल झील स्थित है, बुलर झील स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और श्रीनगर किस नदी किनारे, किस झील के किनारे स्थित है? तो डल झील के किनारे। देखिए यहाँ पे डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर से। तो हाल ही में कहाँ कंचोत त्यौहार मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन हुआ है? तो कहाँ के राज्यपाल थे? तो बिहार थे, बिहार के राज्यपाल थे। और झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। कौन? तो एम रामा जोइस का निधन हुआ है। तो ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं और झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। कौन? तो एम रामा जोइस का, तो इनका हाल फिलहाल में ही निधन हो गया है। अब बात करते हैं बिहार। तो बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना। ठीक है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और बिहार के जो राज्यपाल है वो है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान बिहार के वर्तमान में राज्यपाल है। अब यहाँ देखिए झारखंड, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? सबसे जानिए झारखंड का स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी का स्थापना हुआ था। किससे अलग हुआ था? तो बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से अलग हुआ था झारखंड। अब उत्तराखंड से देखिए 3 राज्य 2000 ईस्वी का स्थापना हुआ था, एक झारखंड का, एक उत्तराखंड का और एक छत्तीसगढ़ का। झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। 2000 ईस्वी को 3 राज्य का स्थापना हुआ था, लेकिन डेट अलग अलग है। ठीक है, डेट अलग अलग है लेकिन ईस्वी वही है 2000 ईस्वी को। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन हुआ है? तो बिहार के राज्यपाल था एम रामा जोइस और झारखंड के भी राज्यपाल था एम रामा जोइस रह चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल हैं। अगर आपसे पूछते हैं बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीट है 40 लोकसभा सीट है बिहार में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर फाफ डु प्लेसिस ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो खिलाड़ी है कौन है? तो फाफ डु प्लेसिस जो है ये संन्यास लेने की घोषणा किया है, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है। कौन कौन है? यहाँ देखिए केप टाउन। ठीक है, केप टाउन, प्रिटोरिया, एक ब्लाउम फाउंटेन। केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लाउम फाउंटेन जो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका की राजधानी कौन कौन है? तो केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लाउम फाउंटेन। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो सवाल था कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर फाफ डु प्लेसिस ने संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर। अगला देखते हैं 7 नंबर सवाल देखिए। किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है? तो उत्तराखंड के लिए है। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के मनीष रावत ने
35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है उत्तराखंड के हैं मनीष रावत। क्या नाम है इसका? मनीष रावत, यानी ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। कहाँ के रहने वाला है? तो उत्तराखंड। अब बात करते हैं उत्तराखंड। तो हमको अभी बताया कि उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ? तो 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना था? तो यूपी से अलग होकर बना था, यानी कि उत्तर प्रदेश से। ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में क्या क्या स्थित है। देखिए, राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी को। ठीक है। ये देखिए, उत्तराखंड का सबसे पहला नेशनल, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो एशिया का भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, सॉरी, सबसे बड़ा नहीं, सबसे पहला नेशनल पार्क भी एशिया का है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो सब कहाँ स्थित है? तो वो भी उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो गंगोत्री यानी कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, जो भी उत्तराखंड में स्थित है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से, वो भी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। तो सवाल था कि किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है? तो उत्तराखंड। अगर आपसे पूछते कि उत्तराखंड में लोकसभा सीट कितनी है, तो उत्तराखंड में लोकसभा सीट है 5। कितनी लोकसभा सीट है? तो 5 लोकसभा सीट है उत्तराखंड में। ठीक है। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, यूरोपियन संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में कौन अमेरिका से आगे निकला है? तो वो निकला है चीन। ठीक है, यानी कि यूरोपियन संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में कौन अमेरिका से आगे निकल गया है? तो अमेरिका से आगे निकल गया है चीन। चीन जो है अमेरिका से आगे निकल चुका है। अब बात करते हैं चीन जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, चीन जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है कितना देशों के साथ? तो 13 देश के साथ सीमा साझा करता है चीन। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, और दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो 38 डिग्री समानांतर रेखा। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। और सवाल ये भी पूछता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा है। ठीक है, तो सवाल था कि यूरोपियन संघ के सबसे बड़े व्यापारी साझेदार के रूप में अमेरिका से कौन आगे निकला है? तो चीन निकला है। अब यहाँ अमेरिका के बारे में भी बात कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति है, जो 46वें राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो है 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है हरियाणा में। कहाँ किया गया है? हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत किस राज्य में? तो हरियाणा में। हरियाणा राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, एक हरियाणा की, एक पंजाब की। ठीक है, तो चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी पार्टी के हैं। ठीक है, और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल हैं। हरियाणा में लोकसभा सीट कितनी है? तो हरियाणा में लोकसभा सीट है 10। ठीक है, हरियाणा में कितनी लोकसभा सीट है? तो 10 लोकसभा सीट है। जहां अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो हरियाणा में किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए, किस राज्य की सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है? तो झारखंड के राज्य ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है। पहले 500 रुपये दिया जाता था, अब बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? पहले 500 रुपये दिया जाता था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2000 रुपये कर दिया गया है मिड डे वर्कर के वेतन में। ठीक है, अब देखिए किस राज्य की सरकार ने मिड डे वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है? तो झारखंड। अब बात करते हैं झारखंड। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। झारखंड का स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी को। कब कितने राज्य का स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी को? तो 3 राज्य का। झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, अब देखिए तो झारखंड की राजधानी भी क्या है? तो झारखंड राजधानी है रांची। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाई फरवरी 28 अभियान को शुरू किया है? तो वो शुरू किया है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी ने जीरो कोविड बाई फरवरी 28 अभियान को शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो पुडुचेरी ने शुरू किया है। अब पुडुचेरी क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? जहां विधानसभा होता है वहां का मुख्यमंत्री होता है, और जहां विधानसभा नहीं होता है
वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो वर्तमान में वर्तमान में के शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 है। तो जिसमें से 2 में लोकसभा से थी विधानसभा सीट है, कौन कौन है, तो पांडुचेरी में है, एक दिल्ली में है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। और पांडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, तो वी नारायण सेनी पांडुचेरी के क्या है, तो पांडुचेरी के क्या है, तो मुख्यमंत्री है। पांडुचेरी में कितना जिला है, तो पांडुचेरी में टोटल 4 जिला है, ठीक है। पांडुचेरी में कितने जिले हैं, तो पांडुचेरी में 4 जिले हैं। बट अभी पांडुचेरी से जो उपराज्यपाल थे किरण बेदी, जो प्रथम महिला IPS थी, उनको पद से हटा दिया गया है, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो सवाल था कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाई फरवरी 28 अभियान शुरू किया है, तो पुडुचेरी, ठीक है। अब देखिए केप टाउन क्या था, केप टाउन, प्रिटोरिया, पुलोम माउंटेन, ये दक्षिण अफ्रीका के क्या थे, तो ये राजधानी है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन था, तो सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से पढ़ देते जल्दी जल्दी। तो देखिए सबसे पहला सवाल था कि हाल ही में कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है, तो साइमा उबैद। हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो सौंदरराजन को। किस देश ने टेराफोगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार होने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है, तो अमेरिका ने दी है। हाल ही में कहाँ कंचोत त्यौहार मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल M रामाफोइस का निधन हुआ है, तो बिहार के, ठीक है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर फाफ डु प्लेसिस ने संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है, तो उत्तराखंड के, ठीक है। यूरोपियन संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में कौन अमेरिका के आगे निकला है, तो चीन निकला है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है, तो हरियाणा में। किस राज्य की सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है, तो झारखंड ने किया है। कितना कर दिया है, तो 500 रुपये दिया था, अब कर दिया गया है 2000 रुपया। किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड बाई फरवरी 28 अभियान शुरू किया है, तो पुडुचेरी ने किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।